नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? आपकी जगह मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, अपन एक राजस्थान के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं जेल प्रहरी, इसी प्रकार अपने राजस्थान के अंतर्गत बीएसटीसी सेकंड ग्रेड, यानी कि काफी सारी भर्ती परीक्षाएं विदित है आपको। लेकिन आज उससे संबंधित आपका जो कॉमन टॉपिक है, कोई भी एक कॉमन टॉपिक की बात करेंगे अपन, जिसमें सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे अपन राजस्थान का भूगोल। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि जो 4-5 भर्ती परीक्षाओं में जो टॉपिक शामिल है अपन उसकी क्रमवार बात करेंगे। साथियों, देखते हैं आज अपन क्लास को ज्यादा डिले नहीं करते हुए, यानी कि शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको कि राजस्थान का भूगोल। सबसे पहले आता है भूगोल शब्द किस भाषा का है। क्या है भूगोल शब्द? भूगोल शब्द किस भाषा का शब्द है? भूगोल शब्द की भाषा कौन सी है, यानी कि किस भाषा का शब्द है? तो भूगोल शब्द लैटिन भाषा, भाषा कौन सी है इसकी? लैटिन भाषा का शब्द है। यानी कि भूगोल शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। भूगोल के जनक, यानी कि इसके जनक कौन है भूगोल के? तो हिकेटियस। भूगोल के जनक किसको कहते हैं? हिकेटियस को भूगोल को क्या कहा जाता है? जनक। ठीक है साथियों, यानी कि भूगोल लैटिन भाषा का शब्द है, हिकेटियस भूगोल के क्या है? जनक। फिर इसके बाद में आता है आधुनिक भूगोल का जनक, जो वर्तमान में आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो वह कौन है? एवी हम्बोल्ट। यानी कि एवी हम्बोल्ट को किसका जनक कहा जाता है? इस आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? आधुनिक भूगोल का जनक एवी हम्बोल्ट है। भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग, यानी कि इसका प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा? प्रथम बार प्रयोग इरेटोस्थेनीज, यानी कि भूगोल शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इरेटोस्थेनीज के द्वारा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार अब आते हैं अपन राजस्थान के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान में, यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या देखेंगे? राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 342,239.74 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में राजस्थान में, यानी कि राजस्थान में जिलों की संख्या, वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? पहले कितने थे? 33 थे। फिर उसमें नए जिले 17 प्लस 17 या 19, 17 या 19 कितने जिले हो गए? 50 जिले। यानी कि वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? 50 जिले हैं। और राजस्थान में संभाग, यानी कि राजस्थान में क्या है? वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है? यानी कि संभागों की संख्या 7 प्लस 3, कितने संभाग हुए? 10। 3 नए संभाग जोड़ दिए। 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में नए जिले एवं कितने? 19 या फिर 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए गए, जिसमें कुल कितने संभाग हो गए? 10। संभाग कौन कौन से हैं जिसमें नए 3 संभाग बने? जिसमें एक तो है सीकर, दूसरा है पाली और तीसरा कौन सा है? बांसवाड़ा। इन 3 जिलों को क्या बनाया गया? नया संभाग, यानी कि 3 नए संभाग हो गए। इसलिए राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हैं? यानी कि टोटल 10 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 10। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में ये आया होगा। अब करेंगे अपन राजस्थान के नामकरण से संबंधित बात, यानी कि राजस्थान को प्राचीन काल में किस किस नाम से जाना गया था। ठीक है, इसकी बात करेंगे अपन नामकरण से संबंधित। क्या है अपना राजस्थान का नामकरण? यानी कि राजस्थान को प्राचीन काल में किस किस नाम से जाना गया है, जिसमें सबसे पहला आता है ऋग्वेद। यानी कि ऋग्वेद के अनुसार राजस्थान का नाम क्या था? तो राजस्थान को ऋग्वेद काल में क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त। क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त। यानी कि ऋग्वेद काल में राजस्थान को किस नाम से जाना गया? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना गया। फिर आता है, यानी कि राजस्थान को राजपूताना। राजस्थान को राजपूताना कहने वाले कौन है? जॉर्ज थॉमस। कौन है? जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान को क्या कहा गया? राजपूताना। और कब कहा गया? 1800 ईस्वी के अंतर्गत राजस्थान को राजपूताना कहने वाले कौन है? मिस्टर जॉर्ज। इन्होंने, जॉर्ज थॉमस ने किस प्रकार से कहा? मौखिक रूप से,
किससे, मौखिक रूप से कहा कि राजस्थान तो क्या है, एक राजपूताना प्रदेश है। कैसा प्रदेश है, राजपूताना प्रदेश। जॉर्ज थॉम कहां के निवासी थे, जॉर्ज थॉम आयरलैंड, कहां के थे, आयरलैंड के निवासी कौन है, जॉर्ज थॉम्स। जॉर्ज थॉम्स के अनुसार राजस्थान को क्या कहा गया, राजपूताना। ठीक है। विलियम फ्रैंकलिन, क्या, एक विद्वान आते हैं विलियम फ्रैंकलिन, यानी कि विलियम फ्रैंकलिन ने जॉर्ज थॉम्स एक पुस्तक लिखी, विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी, क्या थी, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स, यानी कि विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स, जिसने यानी कि मौखिक रूप से राजस्थान को क्या नाम दिया गया, राजपूताना। क्या नाम दिया गया, राजपूताना। और यह पुस्तक कब लिखी गई, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा 1805 को एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम क्या है, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स। ठीक है साथियों, राजपूताना कहने वाले कौन है, मिस्टर जॉर्ज थॉम्स। अगले आते हैं, जॉर्ज थॉम्स कहां के निवासी थे, यानी कि जो जॉर्ज थॉम्स हैं, जॉर्ज थॉम्स कहां के थे, जॉर्ज थॉम्स आयरलैंड के निवासी हैं। कहां के हैं, आयरलैंड। आयरलैंड के निवासी कौन है, मिस्टर जॉर्ज थॉम्स। और जॉर्ज थॉम कहां के, किसके, मराठा शासक, कौन है, मराठा शासक दौलत राव सिंधिया। मराठा शासक दौलत राव सिंधिया का क्या है, एक अंग्रेज कमांडर। क्या है, अंग्रेजी कमांडर कौन है, दौलत राव सिंधिया का। जो ठीक है साथियों, जॉर्ज थॉम्स राजपूताना कहते हैं राजस्थान को। जॉर्ज थॉम्स एक कौन सा, मराठा शासक था, दौलत राव सिंधिया उसका क्या था, एक अंग्रेजी कमांडर। और एक पुस्तक लिखी गई 1805 में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। पुस्तक कौन सी थी, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स, जिसमें राजस्थान को किस नाम से जाना गया, राजपूताना। ठीक है साथियों, अगला नाम आता है राजस्थानीय द्वितीय। अगला नाम कौन सा है अपना, राजस्थानीय द्वितीय, यानी कि राजस्थान को पहले क्या कहा गया, राजस्थानीय द्वितीय। अब राजस्थानी द्वितीय किसमें, एक शिलालेख आता है, कौन सा, बसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा है, बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को किस नाम से जाना गया, राजस्थानी द्वितीय। और बसंतगढ़ शिलालेख कहां का था, ये खीमल माता मंदिर। कहां का है, खीमल माता, कहां से प्राप्त हुआ, खीमल माता मंदिर। और खीमल माता मंदिर कहां पर है, सिरोही के अंतर्गत, जहां से एक शिलालेख प्राप्त हुआ, उस शिलालेख का क्या नाम है, बसंतगढ़ शिलालेख। और इस बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को किस नाम से, राजस्थानी द्वितीय के नाम से। और जो खीमल माता का जो मंदिर है वहां से एक कौन सा शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख। और यह किसके शासन काल में, शासन किसका था, शासन किसका है, चामुंडा वंश। कौन सा वंश, चामुंडा वंश के शासक। चामुंडा वंश के शासक कौन है, वर्मलात। यानी कि वर्मलात के समय एक शिलालेख खोजा गया। शिलालेख कौन सा है, बसंतगढ़ शिलालेख। खीमल माता का मंदिर कहां पर है, सिरोही से। और उस सिरोही के जो बसंतगढ़ का शिलालेख है उसमें राजस्थान को राजस्थानी द्वितीय शब्द से जाना गया। ऐसा क्या है, अपना राजस्थान। इसके बाद में आता है अपना, इस बसंतगढ़ शिलालेख में दास प्रथा, कैसी प्रथा, दास प्रथा का भी क्या है, उल्लेख। दास प्रथा का क्या है, इसके अंतर्गत उल्लेख। दास प्रथा का उल्लेख किस शिलालेख में, बसंतगढ़ शिलालेख में। कहां से प्राप्त, खीमल माता मंदिर सिरोही से। यहाँ पर शासन किसका था, चामुंडा वंश के शासक वर्मलात के द्वारा। फिर आता है राजस्थान को, यानी कि एक तो इसको राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान, यानी कि राजस्थान को राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान कहने वाले कौन है, यानी कि अपने एक इतिहासकार हैं। और इतिहासकार कौन है, यानी कि कर्नल जेम्स टोड। कौन है, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड सबसे पहले ये कहां के निवासी थे, एक प्रांत है इलिगिस्टिन प्रांत। कौन सा, इलिगिस्टिन प्रांत। इल्गिस्टिन प्रांत जहां के कौन है, कर्नल जेम्स टोड, जो कि इल्गिस्टिन प्रांत कहां के,
ठीक है। इल्गिस्टिन प्रांत जहां के कौन है? कर्नल जेम्स टोड। इस कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा। क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान इतिहास लिख रहे हैं, इसलिए इसको राजस्थान इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक। यानी कि राजस्थान इतिहास का जनक। राजस्थान इतिहास का जनक कौन है? राजस्थान इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कहां के हैं? इंग्लिस्टन प्रांत के हैं कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान को क्या कहते हैं? राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान, घोड़े वाले बाबा। ठीक है साथियों, ये है। और सबसे पहले इस कर्नल जेम्स टोड का राजस्थान में प्रवेश कहां पर होता है? तो ये कहां पर होता है? मांडल। और मांडल कहां पर है? भीलवाड़ा में। यानी कि कहां पर? भीलवाड़ा के अंतर्गत राजस्थान में कौन आते हैं? कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने क्या कहा? राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान, राजस्थान इतिहास के जनक। अब अगली बात जो कि खास बात है, यानी कि इस कर्नल जेम्स टोड की दो पुस्तकें, कितनी पुस्तकें हैं? दो पुस्तक। कर्नल जेम्स टोड की कितनी पुस्तक हैं? दो पुस्तक। किसकी पुस्तक है? कर्नल जेम्स टोड की, जिसमें पहली है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी है पहली पुस्तक? कौन सी है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज। पुस्तक का क्या नाम है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी को पुस्तक को क्या कहा जाता है? एनाल्स ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक को क्या कहा जाता है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसी का अंग्रेजी रूप क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। किसकी पुस्तक है? कर्नल जेम्स टोड की। पहली पुस्तक का क्या नाम है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी का अंग्रेजी रूप क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। कर्नल टोड की सबसे फेमस पुस्तक है। और दूसरी पुस्तक, अच्छा, इस पुस्तक की खास बात देखो क्या खास है। इस पुस्तक को प्रकाशित किसने करवाया? यानी कि इस पुस्तक को प्रकाशित कौन करवाता है? जेम्स क्रुक। यानी कि जेम्स क्रुक के द्वारा यह पुस्तक क्या करवाई जाती है? प्रकाशित करवाई जाती है। कौन सी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है साथियों, इसका हिंदी अनुवाद, यानी इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा? हिंदी अनुवाद कौन करवाते हैं? जीएच ओझा, गौरी शंकर हीरानंद ओझा के द्वारा इस पुस्तक का क्या करवाया जाता है? हिंदी में अनुवाद करवाया जाता है। और साथियों, यह पुस्तक किसको समर्पित है? पुस्तक किसको समर्पित है? इनके गुरु हैं एक यति ज्ञान चंद्र। कौन है? यति ज्ञान चंद्र, जो कि कर्नल जेम्स टोड के क्या है? गुरु। उनको यह क्या है? पुस्तक प्रकाशित है। पुस्तक का क्या नाम है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका अंग्रेजी रूप क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये क्या है? कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है। कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक आती है द ट्रेवल्स। दूसरी पुस्तक कौन सी है? द ट्रेवल्स ऑफ इन वेस्टर्न इंडिया। द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये क्या है? कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक, यानी कि दो पुस्तकें लिखी, पहली ये वाली और दूसरी ये वाली। ये किसने, इसने प्रकाशित किसने किया? इनकी पत्नी थी एक, किसने प्रकाशित करवाया? पत्नी कौन है इनकी? जूलिया कल्टरबक। क्या है? जूलिया कल्टरबक के द्वारा इसको प्रकाशित करवाया गया। और साथ ही किसको समर्पित है? विलियम हंटर को यह पुस्तक क्या है? समर्पित। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड भी अपने खत्म होते हैं। उसके बाद में आता है अपना, साथियों, अगला विद्वान आता है अपना मुणोत नैणसी। मुणोत नैणसी के द्वारा इसको क्या कहा गया? राजस्थान। क्या कहा गया? राजस्थान। किसके द्वारा? मुणोत नैणसी के द्वारा। किसमें कहा गया? मुणोत नैणसीरी ख्यात।
यानी कि मोनोत नैन्सी के द्वारा, मोनोत नैन्सी ख्यात में क्या कहा गया, राजस्थान को राजस्थान कहा गया। फिर एक ग्रंथ आता है राजरूपक, इस राजरूपक में भी क्या कहा गया, राजस्थान। किस ग्रंथ में कहा गया, इस राजरूपक में। और राजरूपक के लेखक कौन है, वीरभाण। लेखक कौन है इस राजरूपक के, वीरभाण के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया राजरूपक, जिसमें राजस्थान को क्या कहा गया, राजस्थान। ठीक है साथियों। फिर इसके बाद में आता है, यानी कि राजस्थान के अंतर्गत एकीकरण के, कौन सा, एकीकरण का जो दूसरा चरण, एकीकरण का चरण कौन सा है, दूसरा। इस एकीकरण के दूसरे चरण में भी कब हुआ, 25 मार्च 1948 को, यानी कि एकीकरण के दूसरे चरण 25 मार्च 1948 को क्या कहा गया, पूर्व राजस्थान। क्या कहा गया, पूर्व राजस्थान। ठीक है, यानी कि पूर्व राजस्थान, एकीकरण के दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान कहा गया राजस्थान को। फिर आती है अपनी, यानी कि राजस्थान को संवैधानिक मान्यता। राजस्थान को संवैधानिक मान्यता कब मिलती है, तो राजस्थान को संवैधानिक मान्यता मिलती है 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को क्या मिलती है, यानी कि संवैधानिक मान्यता कब मिलती है, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को क्या मिलती है, संवैधानिक मान्यता। और राजस्थान को वर्तमान स्वरूप, राजस्थान को वर्तमान स्वरूप कब प्राप्त होता है, तो राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का क्या नाम रखा गया, राजस्थान। ठीक है साथियों, तो अपना वर्तमान में नाम क्या है इसका, राजस्थान। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी ज्योग्राफी के आज प्रथम क्लास आपको बढ़िया तरीके से मैंने एक एक चीज को डिटेल से बताया है। और साथियों इसी राजस्थान को वाल्मीकि ने, यानी कि किसने, वाल्मीकि ने रामायण में इसको क्या कहा गया है, मरुकांतर। यह अपना राजस्थान का एक छोटा सा सामान्य नामकरण से संबंधित हुआ। अगली क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे अपन राजस्थान की प्रमुख संभागीय व्यवस्थाएं। साथियों क्लास को मिस ना करें, हमेशा आप ऑनलाइन या रहिए, क्लास आपको अच्छी मिलेगी, बढ़िया मिलेगी। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। धन्यवाद।